हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। सीजीएल 2016 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, और इसमें मैं बताता चलूँगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री की, फिर अलजेब्रा की शुरू करेंगे और टॉपिक्स हम लेंगे। तो मैं बताता चलूँगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ कैंडिडेट हैं 160 प्लस पाते हैं, तो कोई जादू नहीं करते हैं वो, ठीक है, कोई मंत्र नहीं फूकते हैं वो। दो चीज़ें होती हैं उनके पास, वो होता है ट्रिक्स और ट्रिक्स, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि सोल्यूशन करने के लिए आपके पास वहाँ टाइम नहीं रहता है, ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे ही काफ़ी चैनल ऐसे चल रहे हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स नहीं बताते हैं। और आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में जाके आप वहाँ कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बहुत कम टाइम रहता है आपके पास कि आप कुछ वहाँ जाके आप इम्प्लीमेंट कर सकें उस चीज़ों को। सिर्फ आपको वहाँ क्या करना है, आपको ट्रिक्स जाननी है, वो ट्रिक अप्लाई करें और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि वहाँ सोचने का भी वक्त नहीं होता है, अगर सोचने लगेंगे तो टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और यही करते हैं जो 160, 140, 150 पाते हैं प्लस, ठीक है, वो यही करते हैं, उनको ट्रिक पता होती है। मैथ सिर्फ ट्रिक का खेल है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आपको 140 और 120 के ऊपर लाने में कोई नहीं बीट कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन लिए हमने। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी में, पूछे गए हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में, और वहाँ से मैं लेके आया हूँ। और इन सब को हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मैं आपको पूरा थ्योरी नहीं बताऊंगा, पूरा आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना है, आपको पीएचडी करनी है, तो प्लीज़ कोई और चैनल पे जाइए, वहाँ आपको ज़रूर बताया जाएगा। देखिए यहाँ सिर्फ ट्रिक बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से निकलता है, आपकी थ्योरी और आपके पीएचडी करने से नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैक्सिमम निकालना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। मैक्सिमम निकालना है, तो कभी भी साइन और कॉस के टर्म में हो, ठीक है, और स्क्वायर ना हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के टर्म में ना हो, साइन और कॉस के टर्म में हो, तो सिंपली जो उसके आगे ये चीज़ दी रहती है, ये आपका ए होता है और ये आपका बी होता है। मैक्सिमम निकालना है, आपको मैक्सिमम चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। मैक्सिमम आपका निकल जाएगा। मिनिमम चाहिए तो फॉर्मूला यही सेम रहता है, बस आगे नेगेटिव लग जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए, मैक्सिमम पूछे तो ये वाला, मिनिमम पूछे तो ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए ये है, बी ये है, 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा 169 का अंडर रूट। 169 किसका रूट होता है, 13 का, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगर यही मिनिमा पूछता तो आंसर हमारा क्या होता, -13, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। ये आता है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी ये टर्म अपोजिट में दिए हो, अपोजिट मैं बताता हूँ कैसे। अपोजिट मतलब अगर साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक के टर्म में दिए हो ए और बी के टर्म में, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, सिंपल 2 इंटू ए इंटू बी कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। इस टर्म में मतलब किसी के अपोजिट दिया हो, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का दिया हो कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, जैसे मान ले ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। मिनिमा निकालना हो, अपोजिट दिए हो तो ये लगा सकते हैं आप, इस टर्म में हो तो ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, ये अगर स्क्वायर में हो, ये स्क्वायर में होने चाहिए, सारे स्क्वायर बना लीजिए। जब एक टर्म दूसरे का अपोजिट हो, साइन स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर,
तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। मिनिमा निकालना हो, मैक्सिमा निकालना हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। अपोजिट होने चाहिए। चलिए एक चीज़ और मैंने बता दी, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया। इसका क्या निकालना है, इसका मिनिमा निकालना है। तो क्या है मिनिमा निकालने मैंने क्या बताया था, इसका साइन और कॉस के टर्म में हो। यहाँ कितना कांस्टेंट है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा निकाल रहे हैं। तो ये हो गया √2 मैक्सिमा, ठीक है। अगर यही मिनिमा पूछा गया होता तो ये हो जाता -√2। फिलहाल हमारा आंसर ये है, तो नन ऑफ द होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ मिनिमा निकालना है, वही आ गया फिर से वापस। क्या था, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ 1 होगा ना कांस्टेंट, ठीक है। हम निकाल क्या रहे हैं, मिनिमा निकाल रहे हैं। तो मिनिमम क्या होता है, बस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये -√2 इज द आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2010 में आया था मेंस के पेपर में। और देखिए sin 10, sin 20, sin 40, sin 60 शॉर्टकट। सिर्फ मैं ट्रिक बताता हूँ, मैं पूरा एलेबरेट नहीं करूँगा आपको, सिर्फ ट्रिक बताता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1 बाई क्या होगी, 8, ठीक। ये याद रखिए। देखिए चलिए बता देता हूँ मैं आपको होता क्या है। सही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला जो है साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 10 है। यहाँ 10 थीटा रखेंगे 20 बन जाएगा, यहाँ 10 थीटा रखेंगे 30 बन जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 10 है। अब यहाँ रख लीजिए 1/4 साइन 10 रखेंगे, साइन 30 आएगा। और साइन 30 होता क्या है, हाफ। 1/4 इंटू हाफ इक्वल टू 1/8। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखिए इतना होता है 1/8 इंटू साइन 30 कितना होगा, √3/2 इक्वल टू √3/16। दिस इज़ द आंसर, बस, ठीक है। बस इतना आप रख लीजिए। साइन 10, साइन 20, साइन 40 आए तो 1/8 होता है। उसके आगे कुछ भी हो दिया गया हो उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये देखते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। क्या, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या है, ये क्या है, ये किसी का फॉर्मूला है? जी हाँ, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। दिख रहा है ये 2012 का क्वेश्चन है एसएससी का। इतना कन्फ्यूज़न लग रहा है होगा क्या, लेकिन सिंपल से देखिए कि ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे ये पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 20 है। ये कितना हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2। सिंपल सा 1 लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड था, स्टूडेंट इसको सॉल्व करने लगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करने के लिए एसएससी आपको कभी कहता ही नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व आप नहीं कर सकते हो। एसएससी जो है वो दिमाग का खेल है, ठीक है, घोड़े दौड़ाने का खेल है। अगर आप एक दिमाग के घोड़े दौड़ा लेते हैं तो आप में कुछ रहता नहीं है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि यहाँ पहले x निकालना पड़ेगा हमको और उसके बाद यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा करते क्या है, देखिए साइन इक्वल टू, अगर कॉस को साइन में बदलना है, जैसे कॉस ये है तो इसको हमको साइन बदलना है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है। सिंपल इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉस को साइन में बदलेंगे। तो हमारे पास है क्या,
साइन 7x है, ठीक है। कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या किया था, ये लगाएंगे साइन 90 माइनस 11x, ठीक है। ये हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 7x इक्वल टू 90 माइनस 11x, ठीक है। ये 11 उधर जाएगा, 18x इक्वल टू 90, ठीक है। x इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू में 5 आ गई है, यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा tan 45 प्लस cot 45। tan 45 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1, cot 45 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन अभी दिखा था आपको, यहाँ पे साइन थीटा साइन 60 था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था मेंस में, और ये क्वेश्चन आया था 2011 के प्री में। इसका मैंने अभी बताया कितना होता है, 1/8, ठीक है, सिंपल। चलिए ये देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें करते क्या है, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। इसमें लगाएंगे हम कैपेंडो डिवेंडो, ठीक है, सी एंड डी लगाएंगे कैपेंडो डिवेंडो, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस इक्वल टू ये आ जाएगा 2, मीन्स हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक। अच्छा, कैपेंडो डिवेंडो अगर आपको नहीं आता मैं बताता हूँ कैपेंडो डिवेंडो होता क्या है, समझा देता हूँ मैं पहले आपको। होता क्या है, a अपॉन बी है इक्वल टू 2/3 है। इसमें कैपेंडो डिवेंडो कैसे लगाते हैं, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे वाले टर्म्स को यहाँ पे एक बार माइनस और यहाँ एक बार प्लस। सेम यही इधर भी करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो 2 + 3 अपॉन 2 - 3, ठीक है। ये होता है कैपेंडो डिवेंडो। सेम हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो होता क्या है, साइन और कॉस में अगर करेंगे तो साइन अपॉन कॉस ही आता है। मान लीजिए 10 प्लस कॉट है, ठीक है, और नीचे वही। अब देखिए हमारे पास 10 + 2 है, tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया था, ठीक है। अब इसको हमने तोड़ दिया है a + b और a - b के फॉर्म में। इस फॉर्मूले के तहत a + b और दूसरा क्या होता है a - b, इस फॉर्मूले में हमने तोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1 और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका करें क्या हम, तो अब करिए एक चीज़ नोट आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर -1 tan स्क्वायर +1। इसको कर लीजिए नोट, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा कि इसका करेंगे क्या, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। आप ये याद रख लीजिए, कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर -1 tan स्क्वायर +1 होता है सिंपली, ठीक है। ये हमेशा काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए। tan की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ 2 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर +1, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 5, 3/5। याद करने वाली चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये याद रखिए, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, अगर 10 के फॉर्म में लाना है तो tan स्क्वायर -1 tan स्क्वायर +1, ठीक है। चलिए पहले पार्ट में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन जो 7-8 में क्वेश्चन मैंने लिए थे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में आए हैं। हुआ ये है कि पहले 2 साल पहले एसएससी निकालना बहुत आसान था,
लेकिन अब ये टेढ़ी खीर हो गया है, ठीक है। बहुत मुश्किल हो गया है इसको प्रेडिक्ट करना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ बारों में आ रहे हैं, वो सारे मैं लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, इसलिए होगी क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कुछ नई चीज़ें आएंगी, उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये पहला पार्ट था, आगे अगला पार्ट आएगा तो और वीडियो लेके आऊँगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।